प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा षष्ठी की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कृषिकाः कर्मवीराः, यानी कर्मवीर किसान। इस पाठ में हम किसानों की कर्मवीरता के बारे में जानेंगे, किस तरह से वे निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश का मौसम हो, वे निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और कैसा उनका जीवन है। इन सारी बातों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, सूर्यस्तप्तु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेपि कर्मठौ। सूर्यस्तप्तु, इसका विच्छेद करेंगे। सूर्य है प्लस तप्तु, सूर्य है यानी सूर्य, तप्तु यानी जलाए या तपाए, मेघः वा का अर्थ अथवा, वा का अर्थ लेंगे मेघा शब्द से पहले। मेघा का अर्थ है मेघ यानी बादल, वर्षंतु यानी बरसाएं, विपुलम जलम, विपुलम का अर्थ अत्यधिक, जलम का अर्थ जल। कहता है कि चाहे सूर्य तपाए अथवा बादल अत्यधिक जल बरसाएं। कृषि का कृषि को, कृषि का यानी किसान की पत्नी, कृषि को किसान, किसान और उसकी पत्नी, नित्यम यानी हमेशा, शीतकाले पी, इसका विच्छेद करेंगे। शीतकाले प्लस अपी, शीतकाले का अर्थ है सर्दी के मौसम में, अपी का अर्थ भी, कर्मठौ निरंतर क्रियाशील रहते हैं। चाहे सूर्य तपाए या बादल अत्यधिक जल बरसाएं, किसान और उसकी पत्नी हमेशा सर्दी के मौसम में भी निरंतर क्रियाशील रहते हैं, यानी अपने काम में निरंतर लगे रहते हैं। अब श्लोक नंबर 2 देखें। कहता है, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेंच कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे यानी गर्मी के मौसम में, शरीरम यानी शरीर, सस्वेदम पसीने से युक्त होता है, शीते सर्दी में, कंपमयम कांपता रहता है, सदा यानी हमेशा। कहता है कि गर्मी में शरीर हमेशा पसीने से भरा होता है और सर्दी में कांपता रहता है। आगे कहता है, हलेन च कुदालेन, हलेन यानी हल से, च का अर्थ और, कुदालेन यानी कुदाल से, तौ, तौ का अर्थ वे दोनों, वे दोनों किसान और उसकी पत्नी की बात हो रही है। तू, तू का अर्थ तो, क्षेत्राणि यानी खेतों को, कर्षत है जोतते रहते हैं। कहता है कि गर्मी में शरीर पसीने से भरा होता है और सर्दी में हमेशा कांपता रहता है, फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। अब श्लोक नंबर 3 देखें। कहता है, पाद्योन पद्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पाद्योन, इसका संधि विच्छेद करेंगे। पाद्योह प्लस न, पाद्योह का अर्थ है पैरों में, न का अर्थ नहीं पत्राणे जूते, पैरों में जूते नहीं, शरीरे यानी शरीर पर, वसनानि नो, वसनानि का अर्थ वस्त्र यानी कपड़े, नो का अर्थ नहीं, पैरों में जूते नहीं और शरीर पर कपड़े नहीं। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनम यानी निर्धन है, जीवनम जीवन, कष्टम कष्टमय है, यानी जीवन निर्धन और कष्टमय है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुखम यानी सुख, दूरे यानी दूर, ही का अर्थ ही, तिष्ठति रहता है, सुख हमेशा दूर ही रहता है, निर्धन और कष्टमय जीवन है। ये किसानों की बात हो रही है जिनके पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, उनका जीवन निर्धन और कष्टमय होता है, सुख हमेशा उनसे दूर ही रहता है। अगला श्लोक है, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम यानी घर, जीर्णम यानी पुराना है, घर पुराना है, न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम, न का अर्थ नहीं, न का अर्थ लेंगे क्षमम के साथ में। क्षमम का अर्थ होता है समर्थ है, न क्षमम का अर्थ हो जाएगा समर्थ नहीं है। वर्षासु यानी बारिश में, वृष्टिम बारिश को, वारितुम रोकने में। घर पुराना है जो बारिश में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है, तथापि फिर भी कर्म वीरत्वम यानी कर्म वीरता, कृषि का नाम किसानों की, न नश्यति नष्ट नहीं होती है। किसानों का घर पुराना है, टूटा फूटा है, जो बारिश में बारिश के पानी को रोकने में समर्थ नहीं है, फिर भी किसानों की कर्मवीरता कभी नष्ट नहीं होती है, वे निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। अब श्लोक नंबर 5 देखें। कहता है, तयोः सर्मेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। तयोः यानी उन दोनों के यानी किसान और उसकी पत्नी के,
सर्मेण यानी परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि यानी फसलों से भरे होते हैं, सर्वदा हमेशा। यानी उन दोनों के परिश्रम से अर्थात किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से भरे रहते हैं। धरित्री यानी धरती, सरसा जाता, सरसा का अर्थ हरी भरी, जाता का अर्थ हो जाती है, धरती हरी भरी हो जाती है। या शुष्का कंटका वृता, या यानी जो, शुष्का सूखी थी, कंटका वृता कांटों से भरी हुई थी। जो धरती पहले सूखी और कांटों से भरी हुई थी यानी बंजर भूमि थी, वो हरी भरी हो जाती है। उन दोनों की मेहनत से, उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से भरे रहते हैं। श्लोक नंबर 6 है, साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ शुधा त्रिशा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम अन्नम, इसका विच्छेद कर लेंगे, साकम प्लस अन्नम। साकम का अर्थ है सब्जी, अन्नम यानी अनाज, फलम फल, दुग्धम यानी दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य एव, सर्वेभ्य यानी सभी के लिए, एव का अर्थ ही, यानी सभी को सब्जी, अनाज, फल, दूध आदि देकर, तौ वे दोनों, शुदा त्रिशा कुलौ भूख प्यास से बेचैन रहते हैं, नित्यम यानी हमेशा, विचित्रौ यानी अनोखे, जनपालकौ वे दोनों जनपालक हैं। वे दोनों बड़े ही विचित्र, बड़े ही अनोखे जनपालक हैं। वे दोनों हमेशा भूख प्यास से बेचैन रहते हैं और सभी के लिए सब्जी, अनाज, फल, दूध आदि देते हैं। और इसी के साथ पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। अगर किसी विद्यार्थी को पाठ से संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके अवश्य पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।